छाँव से अब धूप में रख दिया है। अब इसमें रोशनी जो है पर्याप्त आ रही है। अब देखिए हम डायरेक्ट इसको 5वीं स्पीड पर लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोड़ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोलर पैनल से ऑपरेट होने वाले एवं डीसी बैटरी से ऑपरेट होने वाले सीलिंग फैन के बारे में बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, साइनॉक्स पावर का यह पार्सल हमें मिल चुका है। अब इसे हम काटने के बाद ओपन करते हैं और इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो मैनुअल है और इसके बारे में भी और जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसे मैं बताता हूँ। पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ पर ये इसका मेन बॉक्स है, जो साइनॉक्स ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक अन्य बॉक्स भी मिलता है, जिसमें ये जो ब्लेड्स होती हैं, इसमें ब्लेड्स को इन्होंने यहाँ पर भेजा है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले इसका जो मेन बॉक्स है, यहाँ पर इसमें जो मेन यूनिट है हमारी फैन मोटर वगैरह, उसे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें इसे ओपन करना होगा। तो आप इसे कैंची या ब्लेड, जिस भी टूल्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप इसे ओपन कर लीजिए और ओपन करके फिर हम इसे आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, हमने इसे बॉक्स को ओपन कर लिया है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे, ये देखें, ये कैनोपी होती हैं। ठीक है, फैन में 2 कैनोपी लगाई जाती हैं, ऊपर नीचे, ये आपको जो पता होगा। ठीक है, तो ये कैनोपीज़ हैं इसकी। ये जो ब्राउन कलर में है ये फैन चूँकि हमारा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक डाउन रॉड है ये। फिर डाउन रॉड के साथ हमें यहाँ पर ये जो मेन फैन यूनिट होती है, ये आपको यहाँ पर देखिए, इसकी मेन फैन यूनिट है। इसके अंदर यहाँ पर सेंसर लगा होता है। पूरी बॉडी जो है एल्यूमिनियम की होती है, जिसके कारण ये लाइट वेट होती है। ठीक है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखें आप, इसकी फिनिशिंग आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके रेटिंग वगैरह यहाँ पर दिखाई हुई है इसमें। तो इनके सब के बारे में मैं आपको अभी आगे जब फीचर्स की बात करूँगा तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल से जो है समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हमें डीसी सप्लाई का कनेक्शन करना है, या फिर सोलर पैनल से यदि आप सप्लाई दे रहे हैं तो सोलर पैनल के इसमें कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इसे हम रख देते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर पैकेट में और क्या क्या साथ में मिलता है। ये एक वारंटी कार्ड मिलता है। ये वारंटी कार्ड है। इसमें आपको जैसा कि 2 साल की वारंटी दी जाती है, तो इसे आप वारंटी को देख लीजिए। ठीक है, 2 साल की इसमें वारंटी मिलती है हमें। इसे वारंटी कार्ड को आप हमेशा संभाल करके रखें। ठीक है, वारंटी आपको यदि कभी अवेल करना हो तो उसके लिए वारंटी कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा ये इसको हैंगिंग असेंबली है, जो सीलिंग पर आपको लगाने के लिए इसमें ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ इसमें आपको फैन का एक बेहतरीन फीचर यह है कि इसमें आपको स्मार्ट यहाँ पर 2 सेल दिए हैं। तो इसमें एक ये फीचर एक्स्ट्रा है कि इसमें आपको रिमोट भी मिल जाएगा। रिमोट से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। बार बार आपको स्विच के पास जाने की या किसी रेगुलेटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें इस फैन के साथ मिलती हैं। अब चलिए हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स की बात करने के लिए सबसे पहले हम इसके मैनुअल को देखेंगे। मैनुअल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कौन से फीचर्स होते हैं। इसके बाद हम आपको इस फैन को ऑपरेट करके और उसके विभिन्न प्रकार के जो फीचर्स हैं, उन सभी फीचर्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं सप्लाई की। तो सबसे पहला जो फीचर जो इसका समझ में आता है वो यह है कि इसे आप डायरेक्ट सोलर पैनल से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें बीच में किसी भी यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इसमें कोई इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, ना ही आपको इसमें किसी प्रकार की कोई चार्ज कंट्रोलर यूनिट लगाना पड़ेगी। आप इसे डायरेक्ट सोलर पैनल के जो प्लस माइनस के 2
टर्मिनल्स आते हैं, वायर आते हैं, उन दोनों वायर को डायरेक्ट यहाँ पर डीसी सप्लाई के टर्मिनल पर जोड़ देंगे तो आपका फ़ैन जो है वह ऑन हो जाएगा। इसके अंदर ही सर्किट होता है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है प्रोडक्ट है, तो इसीलिए आप इसमें आपको ओवर करेंट, अंडर वोल्टेज, ये सारे प्रोटेक्शन भी आपको विभिन्न प्रकार के मिल जाते हैं जो कि सामान्य फ़ैन में हमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह इसका एक फ़ीचर हो गया। दूसरा फीचर इसमें यह है कि आप इसे डीसी जो बैटरियाँ होती हैं आप इसे बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं। 12 वोल्ट की यदि कोई बैटरी है आपके पास तो 12 वोल्ट की बैटरी से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ीचर है। फिर इसके बाद मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको रिमोट यूनिट मिलती है जिसकी सहायता से आप इसे रिमोट कंट्रोल की सहायता से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमें बार बार स्विच के पास या बोर्ड के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि नाइट में आपको इसे कंट्रोल करना है, आप मान लीजिए जैसे नींद में है और आपको थोड़ा हवा कम ज़्यादा लगती है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग स्पीड को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यह इसका एक फ़ीचर हो जाता है। साथ ही साथ देखिए इसमें हम पावर रेटिंग की बात करें, नॉर्मली 375 आरपीएम के जो सामान्य हमारे फ़ैन आते हैं एसी वाले, वह मतलब 375 आरपीएम के लिए यानी सेम आउटपुट के लिए जहां 65 से 70 वाट यूनिट से 65 से 70 वाट ऊर्जा कंजम्पशन करते हैं इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, वहीं पर ये जो डीसी सीलिंग फ़ैन होता है यह केवल 35 वाट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन करता है। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से भी यदि देखें तो आप यहाँ पर काफ़ी एनर्जी जो है वह बचाने जा रहे हैं। और यदि आप सोलर पैनल से यदि आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो आप इसे जो एनर्जी है जो आपकी वो काफ़ी बचेगी। साथ ही साथ आप एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में भी अपना योगदान देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसकी जो मेन मोटर होती है वह BLDC टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट होती है। ब्रशलेस डीसी सीलिंग फैन मोटर इसमें होती है। ठीक है, तो ये इसके सारे फीचर्स होते हैं। अब चलिए हम इसकी ब्लेड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने मेन मोटर यूनिट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली यहाँ पर। ठीक है, और फीचर्स देखिए दोस्तों, यदि आप इसमें इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें जो कोर होती है वह एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं CRNO लेमिनेशंस, जिसके कारण इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो वहीं अल्टीमेटली आपका जो लॉसेस कम होंगे तो फ़ैन की लाइफ बढ़ जाएगी और आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वह कम होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके बाद देखिए आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो कॉपर वाइंडिंग है तो इसमें आपको कॉपर वाइंडिंग मिलती है। कॉपर वाइंडिंग की ऑलरेडी जो लाइफ जो है वह ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम इसमें अब इसकी जो ब्लेड्स होती हैं एक बार ब्लेड्स भी आपको दिखा देते हैं। ब्लेड्स की डिज़ाइन आप देखें, उसका लुक आप लोग देखें, इस कारण से हम इसे आपको खोल करके दिखाते हैं। तो देखिए आप ये जो इसकी ब्लेड हैं, ब्लेड काफ़ी दोस्तों इसकी लाइट वेट है क्योंकि ये पूरा जो फ़ैन होता है ये एल्यूमिनियम बॉडी का बना होता है जिसके कारण ये लाइट वेट होता है। साथ ही साथ इसमें रस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये देखें आप इसकी ब्लेड, ये पूरा फ़ैन जो है ये ब्राउन कलर में है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट हैं, अलग कलर भी हैं इसमें, एवोरी कलर भी है इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आप इसमें तो आपको ये 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। एक वाइट कलर में भी मिल जाता है और एक इवोरी कलर होता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और यदि आप इसमें जो कलर्स वगैरह आप चूँकि आपको अगर स्क्रीन पर ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा मैनुअल में, तो नीचे हमने अमेज़न की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर जाकर के आप इसके और फीचर्स वगैरह जो प्राइस वगैरह है वो भी वहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें हमने इसको अनबॉक्सिंग करके देखा। अभी हमें फ़ैन की सभी यूनिट सही कंडीशन में मिल चुकी हैं। ठीक है, हमने वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसको आपको सोलर पैनल से और डीसी बैटरी से हम आपको ऑपरेट करके बताते हैं। चलिए देखिए हमने सीलिंग पर ये डेमो के लिए यहाँ हमने आपको ये सीलिंग फैन यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसे हमें इंस्टॉल करने के बाद अब आपको सोलर पैनल से कनेक्शन करते हैं और दिखाते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसके कनेक्शन करते हैं। हमने देखिए अभी सोलर पैनल में कनेक्शन कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई के वायर हैं, यहाँ पर ये जो वायर देखेंगे आप, ये भी ओपन है।
ठीक है। तो इसको मैं कनेक्शन करता हूँ और देखता हूँ कि फ़ैन हमारा रोटेट होता है अथवा नहीं, और यदि नहीं होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, जिसके कारण हमारा फ़ैन ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पर आपको बीप की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इस बीप की आवाज़ का मतलब है, और फैन ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो इस बीप की आवाज़ का मतलब है कि सूर्य प्रकाश अभी अपर्याप्त है, और इस अपर्याप्त सूर्य के प्रकाश के कारण जो फैन है हमारा वो रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि बैटरी का बैकअप लेकर के रखेंगे तो आप फैन को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप जो सूर्य है मतलब जो आपका पैनल है उस पैनल को सबसे बेस्ट जो पोजीशन होती है, ठीक है, आप देखेंगे कहाँ सूर्य प्रकाश ज़्यादा आपको समय तक मिलता है सीलिंग पर, उस पोजीशन पे ही सोलर पैनल को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो अब देखिए हम सोलर पैनल को अब धूप में रख के आते हैं और फिर देखते हैं कि फैन हमारा ऑपरेट होता है अथवा नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये सोलर पैनल को हमने छाँव से अब धूप में रख दिया है। अब इसमें रोशनी जो है पर्याप्त आ रही है। चलिए अब दोबारा से कनेक्शन करके देखते हैं कि हमारा फ़ैन अब, जबकि हमने सोलर पैनल को धूप में रख दिया है, तब ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम ये रिमोट का इसमें यूज़ करेंगे। चलिए इसे हम लोग सप्लाई देते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि देखिए जो फ़ैन है हमारा वह ऑपरेट होने लगा है, और आपको देखिए इसको मैंने पूरी स्पीड पकड़ने से पहले ही इसे ब्रेक कर दिया है, यानी कि इसे स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर ना कोई चार्ज कंट्रोलर बीच में प्रयोग किया है, ना ही कोई बैटरी का यूज़ किया है, लेकिन डायरेक्ट ये सोलर पैनल से यूज़ कर रहा है। दोस्तों देखिए, हमने इसको देखा कि सोलर पैनल से किस तरह से ये ऑपरेट होता है। यहाँ पर आप वाटेज रेटिंग भी ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी 60 वाट से लेकर के 150 वाट तक का सोलर पैनल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप डायरेक्ट इसमें बिना किसी चार्ज कंट्रोलर के केवल यदि सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तब। ठीक है। यदि आप चार्ज कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं तब तो आप किसी भी कितने भी वाट के सोलर पैनल के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम बैटरी की बात करें तो अब इसको हम बैटरी से ऑपरेट करके बताएंगे, लेकिन बैटरी से ऑपरेट करने के पहले हम आपको इसे रिमोट से के बारे में बता देते हैं कि रिमोट के फंक्शंस किस तरह से कार्य करते हैं। तो देखिए, इसे हम जैसे अभी हमने कनेक्शन कर रखा है, यहाँ पर इसमें आपको एक यहाँ पर स्विच ऑफ का बटन है। इसके अलावा इसमें स्पीड के 5 जो पुश बटन भी आपको इसमें मिलते हैं। तो चलिए ऑपरेट करते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे हमने इसे ऑन किया और स्पीड को जैसे ही 1 को प्रेस करेंगे तो ये देखें आप 1 स्पीड पर ये ऑन हो गया है। ठीक है। और ये जो है इसके साथ इन्होंने एक स्पेशल फीचर जोड़ा हुआ है कि ये सॉफ्ट स्टार्ट होता है। ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मोटर है एकदम से उस पर झटका ना लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आपने ओल्ड फैन देखे होंगे वो एकदम से बहुत ज़्यादा झटके के साथ ऑन होते हैं, जिससे कि उनकी जो उनकी असेंबली होती है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए हम सेकंड स्पीड प्रेस करते हैं तो ये देखें आप, उसकी थोड़ा सा स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। इसी तरह से ये अब उसको थर्ड स्पीड पर लगाते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड स्पीड पर ऑन हो रहा है। अब देखिए हम डायरेक्ट इसको 5वीं स्पीड पर लगाते हैं। तो आपने देखा कि 5वीं स्पीड में जैसे ही इसने फुल स्पीड पकड़ी और मैंने इसको स्पीड 1 पे किया तो इसकी स्पीड एकदम से स्लो नहीं हुई, इसने कुछ समय लिया और उसके बाद ही धीरे धीरे स्लो हुआ। ठीक है। तो इससे जो मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं या जो मैकेनिकल नुकसान हो सकते हैं इसके बॉडी पार्ट्स वगैरह पर, वो नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें आपको बैटरी से ऑपरेट करके बताते हैं कि बैटरी से इसे किस तरह से ऑपरेट करना है। चलिए अब हम बैटरी से इस सीलिंग फैन को ऑपरेट करके देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह से रहता है। तो देखिए यहाँ पर
ये हमें 42 एम्पियर आवर की बैटरी जो है रखी हुई है। इस 42 एम्पियर आवर की बैटरी की सहायता से हम यह डीसी सीलिंग फैन को ऑपरेट करके देखेंगे, इस साइनॉक्स पावर के सीलिंग फैन को ऑपरेट करके देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पर मैं 42 एम्पियर आवर की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कम एम्पियर आवर की कैपेसिटी की बैटरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन यदि आपके पास 42 एम्पियर आवर की बैटरी यदि नहीं हो, लेकिन आपके पास 7 एम्पियर आवर की बैटरी है, तो 7 एम्पियर आवर की बैटरी से लेकर के आप अधिक रेटिंग वाली बैटरीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 7 एम्पियर आवर से कम की कैपेसिटी वाली बैटरी का आप यूज़ ना करें। यदि आप 7 एम्पियर आवर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो 5th स्पीड पर इस सीलिंग फैन से आपको 1 से 1.5 घंटे तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप 42 एम्पियर आवर की बैटरी यदि यूज़ करते हैं तो इससे आपको 5th स्पीड पर 10 से 12 घंटे आराम से बैकअप मिल जाता है, यदि बैटरी आपकी फुल चार्ज है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन करते समय आप ध्यान रखें कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सीलिंग फैन के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ना है, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। जिस तरह से हमने सोलर पैनल में ध्यान रखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव में जोड़ा था और नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ा था, उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए पहले हम लोग ये नेगेटिव जोड़ देते हैं और नेगेटिव जोड़ने के बाद अब हम इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं। तो देखिए आप जैसे ही हमने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा तो फैन जो है वह रोटेट होने लगा। तो ये देखें आप लोग फैन रोटेट हो रहा है और इस पर भी आप चेक कर सकते हैं रिमोट से, ये हम इसे ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मल जिस तरह से सोलर पैनल पे ऑपरेट हो रहा था उसी तरह से यहाँ भी ऑपरेट हो रहा है। फिर से इसे ऑन करते हैं, इसे डायरेक्ट 50 स्पीड पर चालू करते हैं। तो ये देखिए अब 50 स्पीड पर ये ऑन हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये डीसी सीलिंग फैन जो है इसका परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं, इसका कितना बढ़िया परफॉर्मेंस। इसका बैटरी के साथ भी ये ऑपरेट होता है और सोलर पैनल के साथ भी ऑपरेट हो जाता है। लेकिन यदि आप इनिशियली ना सोलर पैनल और ना बैटरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एडाप्टर के साथ भी इसे चला सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इसे 50 स्पीड पर ऑपरेट किया था तो इसमें स्पीड जो है नॉर्मल फैन की तुलना में आपको सेम स्पीड इसमें मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि यह फैन डीसी पर या बैटरी पर ऑपरेट होता है या सोलर पैनल पर ऑपरेट होता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी आउटपुट आपको कम मिलेगी। इसकी आउटपुट आपको नॉर्मल फैन के बराबर ही मिलती है और उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो वाटेज कंजप्शन होता है वह नॉर्मल फैन की तुलना में कम होता है। और इसका जो रिमोट है तो रिमोट यहाँ पर देखिए हमने डेमो के लिए इसको बहुत ही पास में यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, सीलिंग है। लेकिन ये जो नॉर्मल आपकी जो 3 मीटर 4 मीटर की डिस्टेंस तक ये नॉर्मली रिमोट आसानी से काम करता है। चलिए दोस्तों अब इसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम लोग करते हैं। इसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए आप लोग देखें कि इसे हमने एक ये मल्टीमीटर से कनेक्शन कर लिया हुआ है और अब हम इसमें इसकी पहले करंट मेजरमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्टैंड बाय में फ़ैन जो है काफ़ी कम करंट लेता है, 0.02 एम्पियर करंट यहाँ पर लेता है। अब इसमें देखिए हम जैसे ऑन करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो चूँकि ये 5वीं स्पीड पर ऑन होता है 50 स्पीड पर, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने ऑन किया तो इसकी इनिशियली करंट जो है 2 एम्पियर के आसपास, 2 से 2.5 एम्पियर के आसपास ये गई थी और उसके बाद इसकी जो करंट रेटिंग है वह धीरे धीरे डाउन हो रही है, क्योंकि ये अब 5th स्पीड पर ये 1 स्पीड है, उस 1 स्पीड पर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो 1 स्पीड पर आप लोग देखें कि ये फ़ैन हमारा लगातार कंटिन्यूसली ऑन है और 1 स्पीड पर इसके द्वारा ली जाने वाली करंट आप देख सकते हैं कि लगभग 0.15 के आसपास है। अब देखिए हम इसे 2nd स्पीड पर चलाते हैं। अब 2nd स्पीड पर करेंगे तो आप देखें कि इसमें जो करंट का मान था वह बढ़ गया है और अब वह लगभग 0.40 के आसपास ये जो है इसकी वैल्यू एडजस्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब यहाँ पर ये देखिए 2nd स्पीड पर आपको फ़ैन ऑपरेट होते दिख रहा है। इसका मतलब है कि अभी हमारा जो फ़ैन है वह केवल 6 वाट ही कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको 3rd स्पीड पर चलाते हैं और 3rd स्पीड पर देखते हैं कि करंट की वैल्यू क्या एडजस्ट होती है।
थर्ड स्पीड पर करंट कितना इसके द्वारा लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि अभी भी करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से कम ही है, यानी कि अभी भी फ़ैन 12 वाट से भी कम वाटेज कंजम्पशन कर रहा है। कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल ये फ़ैन है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चौथी स्पीड पर ऑपरेट करते हैं। तो चौथी स्पीड पर आप देखेंगे, चौथी स्पीड पर अब देखें करंट की वैल्यू लगभग 1.5 एम्पियर के पास पहुंच रही है, यानी कि इस स्थिति में अब फ़ैन जो वाटेज कंजम्पशन कर रहा है वह लगभग 18 वाट जो है अब इसके द्वारा कंजम्पशन किया जा रहा है। अब फाइनली हम देखते हैं कि फिफ्थ स्पीड पर इसका क्या परफॉर्मेंस होता है। तो देखिए फिफ्थ स्पीड पर हमने इसे ऑपरेट कर दिया है। बीप की आपको आवाज़ सुनाई दी होगी और करंट भी आप देख सकते हैं। करंट लगभग 2.5 एम्पियर के आसपास इस फ़ैन द्वारा कंजम्पशन की जा रही है, यानी कि वाटेज रेटिंग देखें तो 2 का गुणा 12 से करेंगे तो 24 और उसके आधा जो है लगभग तो 30 एम्पियर के आसपास अभी ये फ़ैन द्वारा कंजम्पशन किया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप इस सीलिंग फ़ैन को परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दी हुई है, जहाँ से आप डायरेक्टली जा कर के इसे परचेज़ कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।